हिमाचल में पुलिस का एक पेपर 2000 वर्ष 2022 का लीक हुआ था ये पुलिस का। तो भाजपा की सरकार थी उस समय, आपको याद होगा 2022 में। उस वक्त कांग्रेस को लगा कि भैया ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और जो हिमाचल में लाखों का यूथ है, आपको सत्ता मिल गई, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी उनको आपके सत्ता काल में 3.5 साल में क्या मिला। आपसे तो आज तक वो जांच नहीं पूरी हुई, पूरी अखबारें काली हुई पड़ी हैं। मामला सीबीआई तक पहुंचा था और सीबीआई ने एक सिफारिश की थी, कुछ एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जो पुतले आपने जलाए थे वो पुतले ठंडे क्यों हो गए? आपके ही कार्यकाल में कुछ एक अफसर तो शायद रिटायर भी हो गए और विद ऑनर हुए। क्या आपको लगता है कि इन नेताओं ने 3.5 साल में कभी भी इन्होंने ज़हन में नहीं सोचा होगा कि किन मुद्दों को लेकर आए थे और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? व्यवस्था में जो लाचारी है वो सबसे बड़ी महामारी है। पुलिस सरकार दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। यहाँ पर तो पुलिस की निगरानी में ही सब कुछ हो गया, पुलिस के लोग भी उस जांच में नामजद हो गए। तमाम कांग्रेसियों के मुंह जो हैं वो बंद हैं इस मुद्दे के ऊपर। भावनाओं से खेलते हैं जनता की, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलता। आज वो बच्चे भी चुप हो गए। एक भयंकर चुप्पी जो है वो प्रदेश में इस वक्त छाई हुई है। भरोसा किस पे करें? आप जो रात को लाइब्रेरी चौराहों पे पढ़ते मिल रहे हैं, उनको जवाब उदय भाई कौन देगा? वो फाइल जो कि सीबीआई ने दी थी जांच के बाद, वो फाइल किस ऑफिसर के टेबल में दबी पड़ी है, उसके ड्रॉर में पड़ी हुई है? क्यों तमाम मंत्री चुप बैठे हुए हैं? क्या ऐसी बात है कि आप लोग फ्रंट फुट पे नहीं आते? डाउटफुल इंटीग्रिटी का शब्द आता है और विधानसभा में भी उठा और बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा सवाल ये भी उठ के आ जाता है कि भैया क्या विशेष कृपा है? प्रबल पब्लिसिटी इतनी हो चुकी थी कि आई और सच में गई हाँ, गई बीजेपी के लिए था, बिल्कुल, आई कांग्रेस के लिए था, पर आए गए हो गए हम लोग। क्या जनता को कभी न्याय मिलेगा या इस तरह से ही? जनता की मैं बात करूं तो जनता इस मूड में नहीं है कि न्याय मिले। ऑफिसर खेल पे खेल खेलते चले जाते हैं और खेला हो जाता है सरकारों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित और मेरे साथ हैं उदय वीर पठानिया। उदय भाई, आजकल एक बहुत चर्चा है नीट की, कि नीट का प्रश्न पत्र लीक हो गया, पूरे देश में चर्चा है। लेकिन बात करते हैं हम तो अक्सर हिमाचल प्रदेश की खबरें करते हैं, तो प्रदेश की बात करते हैं। एफिशिएंसी के लिए पूरे देश में जो पुलिस अव्वल आई है, उसकी पुलिस की उस कारगुजारी पर सवाल उठ रहा है। यहाँ भी एक पेपर लीक हुआ था, याद होगा उदय भाई आपको? बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात करी कि नीट का पेपर लीक हो गया, उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन हिमाचल में पुलिस का एक पेपर वर्ष 2022 का लीक हुआ था ये पुलिस का, और पूरा हड़कंप मच गया था पूरे प्रदेश में, क्योंकि इतनी संख्या में जो है नौजवानों ने, और भाजपा की सरकार थी उस समय, आपको याद होगा 2022 में। बिल्कुल भाजपा की सरकार थी और रोटियां सेकने का शौक है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उस वक्त कांग्रेस को लगा कि भैया ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और जो हिमाचल में लाखों का यूथ है वो अब हमारा वोट बैंक हो सकता है। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उसके साथ तत्कालीन पुलिस अफसरों के पुतले जलाए थे आप लोगों ने, जो आज सत्ता में बैठे हुए। बिल्कुल निशाने पर रही थी तत्कालीन भाजपा सरकार। तो जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं, आपको सत्ता मिल गई, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी उनको आपके सत्ता काल में 3.5 साल में क्या मिला? या फिर सवाल दूसरी तरह से हो सकता है कि आपने फिर जिन्होंने आपको वोट दिए थे इस उम्मीद में कि आप पूरे सिस्टम को एक तरह से कहूं कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या मिला? आपसे तो आज तक वो जांच नहीं पूरी हुई, पूरी अखबारें काली हुई पड़ी हैं इस वजह से कि ये काली हरकत हुई थी और इसके जो उजले नतीजे थे, उनकी उम्मीद थी, वो नहीं हो पाए। देखिए, मुझे लगता है उदय के एक न्याय की उम्मीद युवाओं में थी कि जिस तरह से माहौल बना था कि सरकार बदलेगी तो उन लोगों पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी जो कहीं ना कहीं इस पर्चा लीक के पीछे थे। मामला सीबीआई तक पहुंचा था और सीबीआई ने एक सिफारिश की थी, कुछ एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। 4 अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने कहा था। अब तो ये कहते हैं कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के चुंगल में है, सीबीआई उनका तोता है, उनके पिंजरे में बंद है। यहाँ पर किसके पिंजरे में बंद है तमाम चीजें? अब उसी चीज को आ जाएगी, 4 आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट में कहा जाता है, पूरे कागज हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे आपको कि इन लोगों की एक बहुत बड़ी जो लिस्ट थी वो सीबीआई ने जारी कर दी। लेकिन हम लोगों को क्या मिला?
आप लोगों को सत्ता मिल गई, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। आज जो पुतले आपने जलाए थे वो पुतले ठंडे क्यों हो गए? आपके ही कार्यकाल में कुछ एक अफसर तो शायद रिटायर भी हो गए और विद ऑनर हुए, तमाम चीजें हुई। डिसऑनर कौन हुआ था? उम्मीदें किसकी जली थी? आपने जो पुतले जलाए थे ना, उन पुतलों की राख से आपने अपने लिए जो एक सत्ता का महल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो तमाम चीजें ऐसी हो गई जिन पर आम आदमी की नजर थी, लेकिन आम आदमी हमेशा से अंधा रहा है, और जब अंधापन खुद व्यवस्था डाले तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? पंकज, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने युवाओं में एक उम्मीद जगाई थी कि कहीं ना कहीं युवाओं को न्याय मिलेगा, लेकिन आज सरकार, ये सरकार को बने हुए 3.5 साल है और बहुत जल्दी 4थे साल का जश्न भी ये सरकार मनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को लेकर आप जनता के बीच में आए थे, विशेषकर युवाओं को, आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, आपने युवाओं को न्याय की बात की थी, तो क्या आपको लगता है कि इन नेताओं ने 3.5 साल में कभी भी इन्होंने ज़हन में नहीं सोचा होगा कि किन मुद्दों को लेकर आए थे और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि व्यवस्था में जो लाचारी है वो सबसे बड़ी महामारी है हमारे सपनों को खत्म करने की। अब क्या लाचारी कहूँ या बेशर्मी कहूँ? मुझे लगता है लाचारी कहीं नहीं है, ये बेशर्मी है सत्ता की। अभी हाल ही में जब ये मुद्दा उठा, क्योंकि आई थिंक कि 26 मई के आसपास ये जो मुद्दा था ये सोशल मीडिया पे वायरल होने शुरू हो गया और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसके बाद प्रिंट मीडिया भी एक्टिव हुआ, दूसरी चीज़ें भी एक्टिव हुई, भास्कर आई, हिंदुस्तान टाइम्स आई, जो अखबारें जानी जाती हैं, दिव्य हिमाचल भी आई, कि भैया लोगों से जुड़े हुए इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल। लेकिन हाईलाइट होने का ये रहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया कि हम इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप 3.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही था। हाँ। और उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो तमाम चीजें हुई हैं, उस दौर में जो सरकार थी, उस दौर में जो भी माननीय रहे होंगे, उन्होंने भी एक सम्माननीय जो लाभ था पेपर लीक का, वो उन लोगों ने हासिल किया था। इतनी सी चीज तो सामने आ गई, लेकिन बात वहीं पे आ गई कि पुलिस सरकार दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। बिल्कुल, सरकार पुलिस, और सरकार की निगरानी में पेपर छपते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, पुलिस की निगरानी में जो पेपर हैं वो छपते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस चोरों को पकड़ती है, जिसके ऊपर ये रहता है कि काम, हम भी बचपन में अगर चोर सिपाही खेला करते थे, पुलिस सिपाही या कुछ ऐसा होता था, तो ये होता था कि नहीं, हमने जो चोर है उसको पकड़ना है। यहाँ पर तो पुलिस की निगरानी में ही सब कुछ हो गया, पुलिस के लोग भी उस जांच में नामजद हो गए, और जो असंख्य नाम थे, लगभग 100, अभी एक ही सरकार का बयान एक और था कि 123 लोगों को यहाँ पर उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त की गई हैं। अब उनमें बताइए कि 123 से या और 123 नामों में 1, 2, 3 भी कहे ना कि एक नाम आया, 2 नाम आए, 3 नाम आए, इस पेपर लीक प्रकरण के साथ तो एक भी नाम नहीं था। पंकज, आप सोचिए कि हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं, कौन सी व्यवस्था जो है वो सुचारू ढंग से चली हुई है। तमाम कांग्रेसियों के मुंह जो हैं वो बंद हैं इस मुद्दे के ऊपर। उदय, देखिए, मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में जनता फुटबॉल बनी है। एक पार्टी आती है, वो जनता के मुद्दों को उठा करके, गोल करके अपना मैच जीत के ले जाती है, 5 साल राज करती है। दूसरी पार्टी भावनाओं से खेलते हैं जनता की, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मिलते हैं और बाकी सब का सब व्यवस्था जो है वो संरक्षण में रहती है। मेरा तो एक सवाल रहेगा कि जिन अफसरों के आपने पुतले जलाए थे कांग्रेस के लोगों ने, उनका क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या वो आपके लिए भी वही था जो एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है कि भाई इन लोगों की वजह से हमें मुद्दा भुनाना है, तो भून के तो हम लोगों के सपने रख दिए पंकज, और हम लोगों को होश नहीं होती है कि हो क्या रहा है। हम बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में फंसते हैं और ये दोनों चक्कियां हमें चुन चुन के पीसती हैं बीच में जाके कि इनको पीस के रख दो। हमारे बच्चों का क्या दोष था? आज वो बच्चे भी चुप हो गए। एक भयंकर चुप्पी जो है वो प्रदेश में इस वक्त छाई हुई है। भरोसा किस पे करें? कांग्रेस पे करें, बीजेपी पे करें, अफसरशाही पे करें, तो पुलिस पे करें? अब नौबती आ गई कि खुद पर भी भरोसा करें, तो किस बिना पे करें? क्या ऐसा हमारे पास बेस होगा कि हम भरोसा कर सकते हैं? यूथ भरोसा कर सकता है, क्योंकि यूथ तो आपके लिए वोट बैंक है।
तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि ये जो लीक का मामला है प्रकरण का, ये पूरे देश में धीरे धीरे नियमित प्रक्रिया बन चुका है। हर सरकार जब भी कोई लीक होता है, वो पूरे देश में कहीं भी कोई भी हो, बयान देते हैं जांच हो रही है, भविष्य में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ये लगातार लीक होता जा रहा है, पेपर लीक एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। लेकिन उन युवाओं पर सोचो जिनके हाथों में पेंसिल के निशान बन गए होते हैं, जो रात को लाइब्रेरी चौराहों पे पढ़ते मिल रहे हैं, उनको जवाब उदय भाई कौन देगा? जवाब तो वो टेबल देगा, सरकार का वो मुख्य टेबल देगा जो अफसरशाही के खाते से है, नेताशाही के खाते से दूसरे नंबर पे आएगा। वो फाइल जो कि सीबीआई ने दी थी जांच के बाद, वो फाइल किस ऑफिसर के टेबल में दबी पड़ी है? उसके ड्रॉर में पड़ी हुई है। बिल्कुल ड्रॉर में वो फाइल नहीं है, ड्रॉर में जो वो है ना, वो हम लोगों का भरोसा रखा गया है। अक्सर ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो कुछ भी आई, चिट्ठी आई, वो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन इतना सा सौभाग्य मैं जरूर मानता हूँ कि वो जो फाइल है वो ड्रॉर में दबी पड़ी है, अभी उसके टुकड़े नहीं हुए हैं। तो हमारा मुद्दा साफ है कि न्याय जो है वो मिलना चाहिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन जब मुद्दा जो है वो प्रदेश के हित से जुड़ा होगा और विशेषकर युवाओं से जुड़ा होगा, वो जो एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ एग्जाम में कौन सी उतरता आस है। का भरोसा करना पंकज, कि एक तरफ तो होता था कि 123 अधिकारियों की या कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है ना, किसी कांस्टेबल को रगड़ दिया, किसी पटवारी को रगड़ दिया, छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी को ही निशाना क्यों बनाया जाए? बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो गया था? ऐसा सबसे बड़ा हॉट इशू था इस प्रदेश का। आज हम जंगल में खड़े हैं, दिखाइएगा थोड़ा सा कि ये जंगल का इलाका है, इस तरफ को दिखाइएगा। एक कहावत है, जंगल में मंगल। लेकिन इसी जंगल में आज अमंगल डिस्कस करने पे मजबूर होने पड़ रहा है हमें कि आखिर लोगों की जवाबदेही कहाँ पे है? क्यों तमाम मंत्री चुप बैठे हुए हैं? क्या ऐसी बात है कि आप लोग फ्रंट फुट पे नहीं आते? आपने तब आना जब ये 2027 के चुनाव आने, तब आपने कहना है। चुनावों के समय लोगों का दर्द याद आता है। इसी सरकार का एक दूसरा पहलू भी है, उसको भी देखना हो कि ओपीएस का मुद्दा था। तो मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि हम चाहते तो 5 से 5वें साल में भी दे सकते थे, है ना, पर हमने पहले दे दी। वो जो जॉब में लगे हैं उनको तो आपने सिक्योर कर दिया, ठीक है, जो उनकी उम्मीदें थी आप उनके ऊपर खरे उतर गए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें जॉब ही हासिल नहीं है, जो एक पेपर लीक की वजह से उनके तमाम सपने उसकी बाढ़ में बह गए, तो उनके लिए कौन सी व्यवस्था आई? और जो ऑफिसर काबिल हैं उनका कहाँ पे है? एक डाउटफुल इंटीग्रिटी का शब्द आता है, बहुत विधानसभा में भी उठा और बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार ने इस पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया था कि डाउटफुल इंटीग्रिटी वाले अधिकारियों को हम हटाएंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं विवादों में है, कई जगह महत्वपूर्ण पदों पर जो है इस तरह के अधिकारियों की तैनाती की गई है। सवाल यही है कि जब ये तमाम चीज़ें होती हैं और इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, तो बड़ा सवाल ये भी उठ के आ जाता है कि भैया क्या विशेष कृपा है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति में, विशेष कृपा। अब आईपीएस अधिकारियों पे भी यही चलती है अक्सर एक चर्चा, या आईएएस अधिकारियों पे भी यही चलती है कि जब इनकी दुखती रग सरकार के पास आ जाए तो डाउटफुल इंटीग्रिटी कहीं मायने नहीं रखती है। क्योंकि जब सियासत के काम होने आए तो अगर मेरे पास पंकज आपकी दुखती रग होगी ना, मैं दबाऊंगा और मैं कहूँगा कि पंकज या तो ये कर दो या वो कर दो। अब ऐसी चर्चाएं तो आम जनता में शुरू हो चुकी हैं, और जब ये जो वर्बल पब्लिसिटी होती है ना, ये बहुत घातक होती है और बहुत फायदे की भी होती है। जब सरकार बदली थी, इस कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो कोई कांग्रेसियों का कोई बड़ा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन वर्बल पब्लिसिटी इतनी हो चुकी थी कि आई और सच में गई हाँ, गई बीजेपी के लिए था, बिल्कुल, आई कांग्रेस के लिए था, पर आए गए हो गए हम लोग। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जवाबदेही जिम्मेदारी तय करें। व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर आप आए थे, लेकिन कितनी व्यवस्था परिवर्तन आपने किया है, इसका जवाब आपको देने के लिए मात्र आपके पास लगभग 1.5 साल है। 1.5 साल के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्हीं युवाओं के मुद्दे होंगे और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे उदय। लेकिन असली सवाल क्या, जनता को कभी न्याय मिलेगा या इस तरह से ही? जनता की मैं बात करूं तो जनता इस मूड में नहीं है कि न्याय मिले। बुरा लगेगा मेरा कहा हुआ, तब जब आंदोलन हुए तमाम लोग खड़े हो गए थे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप आंदोलन करो, आप रास्ते बंद करो, तमाम चीज़ें बंद करो, यार मुंह तो खोल लो। मुंह खोलने पर तो कोई वो नहीं है, जो आपकी बोलने की आज़ादी है उसके ऊपर तो कोई रोक नहीं है। तो जब तक ऑफिसर
खेल पे खेल खेलते चले जाते हैं और खेला हो जाता है सरकारों के साथ। बीजेपी के वक्त में ये हुआ था, खेल अफसरों ने खेला, सीबीआई ने भी बोल दिया कि अफसरों का खेल है और खेला हो गया बीजेपी के साथ। अब वही हालात हैं कि बीजेपी हट गई है, अफसर वहीं के वही हैं। और अगर उसी तरीके से देखा जाए तो खेला कहीं कांग्रेस के साथ ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त के जो मुद्दे थे, 5 लाख नौकरी थी, अब कोई नहीं बोलेगा उसके ऊपर। तो उदय भाई काफी लंबी चर्चा होगी। सही बात आपने कही कि करनी कोई भरनी कोई, और अब ज्यादा वक्त करनी सिस्टम की, भरनी पब्लिक की। मुझे लगता है जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा, आने वाले समय चुनावों में आना है, जवाब देना है। क्या सोच रहे हैं लोगों ने? अभी बीजेपी का फोकस भी नगर निगम के चुनाव, पंचायती चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव। आम आदमी का चुनाव कहाँ पे है? हम लोग चले जाएंगे वोट डालने, कभी किसी से सवाल पूछ लेना जाके, बीजेपी वालों से भी, कांग्रेस वालों से भी, कि भैया जो हमारे मुद्दे थे उनका क्या हुआ? नहीं पूछोगे आप करेंगे पॉलिटिकल बातें, आप करेंगे पॉलिटिक्स की बातें, सोसाइटी की बात आप लोग नहीं करेंगे। और सोसाइटी का बेड़ा गर्क करने में सोसाइटी का ही हाथ है। नहीं तो ये कैसे संभव है कि थोड़े से आईएएस, थोड़े से एचपीएस जो होते हैं अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और 68 हमारे माननीय। सम्मान कहाँ है जो पब्लिक आप लोगों को मौका देती है कि आप हमारे ऊपर राज कीजिए, आप हमारे काज कीजिए? लेकिन राज भी इन लोगों का, काज भी इन लोगों का, और माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, खाज हमारी मिटती है। राज, काज और खाज में हम लोग रगड़े जाते हैं। तो कुल मिला के इस खाज में हम भी शामिल हैं, हमें भी खाज लगती है। इस तरह के मुद्दों को लेकर के आपके बीच आने का मकसद है कि आप लोग आवाज उठाइए, मुद्दों को कभी दबने मत दीजिए, क्योंकि सत्ता आती है जाती है, लेकिन कभी आम आदमी की आवाज नहीं उठाई जाती है। मैं पंकज पंडित और मेरे साथ एक बार फिर से गुस्से में उदय वीर पठानिया। हमारा काम है सवाल उठाना और सरकार तक आवाज पहुंचाना। देखते हैं क्या ये फाइल उन शेल्फों से निकल पाती है या रही के उदय भाई? सरकारें निकल जाएंगी, अफसरों की फाइलें वैसी रहती हैं, तो तमाम चीजें जिस तरह का अभी तक माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम अगर आवाज उठा रहे हैं, अगर हम कुछ कह रहे हैं, तो हम जिंदा लोगों के लिए उठा रहे हैं। जो मुर्दे हैं ना, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, और वो मुर्दे चाहे जहां मर्जी में हो। लेकिन आम आदमी है तो आम आदमियों की बात करूंगा। मुर्दा मत बनिए, जिंदा है तो जिंदा नजर आइए। तो इसी के साथ जरूर इस खबर को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए हमारी आवाज को शेयर करके और अधिक ऊपर तक पहुंचाने की, ताकि सत्ता के गलियारों तक ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी जरूर आम आदमी बात करे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। Visit us for a personalized jewelry experience. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।